अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन तो सबसे पहले हम आर्टबोर्ड का साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि इसका साइज कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। आप लास्ट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का एरो आपको नजर आता है, इसको हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक टूल है इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, और इसको हम वी का बटन दबा के जब मर्जी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई शेप बनाते हैं, और शेप्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं या राउंड रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। ये सारी शेप्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, या लाइन कैसे ड्रा करते हैं। तो आइए एक जो है वो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है? बहुत ही इजी वे है। यानी यहाँ से सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल या एम दबा के इस तरीके का हमारा कर्सर बन जाता है। आपने क्या करना है, क्लिक करना है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और फिर उसको होल्ड रखना है और नीचे को लेके आते हैं। तो इस अंदाज से आपके पास जो है वो रेक्टेंगल बन जाती है। जब छोड़ देते हैं तो वहां पर रेक्टेंगल बन जाती है। जिस मर्जी साइज की आप बना सकते हैं इस तरीके से। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर इसी रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हुआ और कहीं पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपसे विड्थ और हाइट जो है वो पूछता है, और आप उसको विड्थ और हाइट देकर जो है वो बता सकते हैं। वो उसने जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसकी विड्थ और हाइट बता रहा है आपको। और अगर आप इसमें चेंजेस को न्यू लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो है ये 50 mm का हो, ठीक है, 50 मिलीमीटर हो, और ये जो है ये आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर आप प्रोपोर्शंस इनका ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर लाइन लगी हो तो फिर प्रोपोर्शंस नहीं है। अगर लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि अब ये प्रोपोर्शंस हो गए हैं। तो अब ये खुद ही फिर दूसरा जो है वो साइज इसका प्रोपोर्शनेट के हिसाब से ले लेगा। यहाँ पर कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू खुद ही चेंज हो जाती है। तो ओके करते हैं। तो ये देखें अभी जो है वो से जो नई वैल्यू थी उसके मुताबिक एक नई रेक्टेंगल बना दिया। सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम क्या है? जब हम सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन जाता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि एक बाउंड्री की तरह का जो बॉक्स बन जाता है वो कहलाता है हमारा बाउंडिंग बॉक्स। ये जो है ये रेक्टेंगल है। अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर बनाएं तो क्या होता है कि ये देखें, आपको शिफ्ट दबा के रखें और फिर आप ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं, शिफ्ट दबाते हैं तो ये देखें कर्सर जितना मर्जी आप मूव कर रहे हैं, अपना माउस को मूव कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर की शक्ल में रहता है। यानी उसके जितने भी पार्ट्स हैं, ये चार जो इसके पाथ हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। पाथ क्या होता है ये भी आपको बताते चलें। कुछ चीजें जो है वो जरूरी थी बतानी उनसे पहले। पाथ ये होता है, ये जो लाइन है इसी को हम पाथ कहते हैं। अगर हम शिफ्ट दबा के इसको लाइन को देखें, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, नहीं जा रही, शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये स्ट्रेट होगा। और ये आपने याद रखें, स्ट्रेट जब भी आपने कोई कॉपी लेनी हो या कोई लाइन ड्रा करनी हो, अगर शिफ्ट को दबा लेंगे तो वो स्ट्रेट होगी। तो ये हमारा जो होता है ये पाथ कहलाता है। अब हम सिलेक्शन टूल के साथ ये देखें इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसका ये जो हिस्सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा नुक्ता होता है, जैसे शुरू का जो पॉइंट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्मॉल सर्कल के अंदर
ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है इसका एंडिंग पॉइंट है, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंकर पॉइंट। यानी इसने लाइन के शुरू की वैल्यू और लाइन के आखिर की वैल्यू जो है वो इसमें जो है वो सेव की गई है। तो आप अगर यहाँ से इसको चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जैसे वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये लाइन को होल्ड किए हुए हैं। अगर हम इनको करीब करते हैं तो ये देखें उनकी वैल्यू उसी तरीके से चेंज होती चली जाती है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है सिलेक्शन टूल एक तो सिलेक्शन के काम आता है और इसके अलावा इसको रीसाइज करने के भी काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम साइज चेंज कर रहे हैं, अगर शिफ्ट दबा लेंगे तो फिर ये स्ट्रेट रहेगा, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फिर ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। यानी शिफ्ट जो है इसको प्रोपोर्शनेट को अभी आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ी जगह जो है वो बढ़ा लेते हैं अपने पास। ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है, हम अगर इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो तरीका ये है कि आल्ट का बटन दबाएं और इसको साथ इधर को लेके आए या इधर को लेके जाएं, जिधर को मर्जी जाएं आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन आल्ट का बटन दबा के तो अगर आप इसको जो है वो मूव करते हैं और दरमियान में शिफ्ट को दबा देते हैं तो ये देखें अब इसकी कॉपी सीधी जा रही है, ऊपर नीचे नहीं जा रही। आप देखें मैं माउस ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये जरूरी नहीं कि इधर को ही आप कॉपी करेंगे, आप नीचे को भी कर सकते हैं। मसलन ये सिलेक्टेड है, आल्ट का बटन दबाया और इसको पकड़ लिया और फिर शिफ्ट की दबा ली तो आप नीचे को भी जा सकते हैं, राइट को भी जा सकते हैं और लेफ्ट को भी और ऊपर को भी जा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट कॉपी जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। तो यानी सिलेक्शन टूल हमारे इस काम आता है, एक इसका साइज चेंज करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए और इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इसके अलावा इसका ये काम है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्शन टूल के साथ रोटेट कर सकते हैं। इनको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो अभी आप देखें कि इसको अगर हमने रोटेट करना हो तो क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस एंकर पॉइंट के, ये इसके चार आप देख सकते हैं ये इसके एंकर पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसके एंकर्स पॉइंट्स हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देख सकते हैं आप जो है ये एंकर्स पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ नुक्ते लगे हुए हैं। ये जैसे आपको पहले दिखाया गया था, जहाँ जहाँ नुक्ते लगे हुए हैं वहां पर इनके एंकर पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इनको रोटेट करना चाहते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करना है और किसी भी एंकर पॉइंट के करीब जहां पर कॉर्नर है वहां पर लाएंगे तो इसका सर्कल जो है वो इस तरीके से जो है वो चेंज हो जाता है। मेरा ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा होगा कि इस कॉर्नर के पास लेके आए या इस कॉर्नर के पास लेके आए या इस कॉर्नर के किसी भी कॉर्नर के करीब लेके आए और उसकी जो है वो शक्ल इस अंदाज में चेंज होती है जैसे अब आप देख रहे हैं। जब इस तरीके से इसकी शक्ल चेंज हो जाती है माउस पॉइंटर की तो फिर आप इसको जिधर को चाहें आप मूव कर सकते हैं, जितना चाहें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साथ साथ वो डिग्री भी बता रहा है कि ये इतने डिग्री पे जो है वो जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने कहा कि ये जो है वो 45 डिग्री पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो भी सर्कल में आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि 45 डिग्री तक ही जाए और फिर 45 डिग्री पर जाए तो उसका एक और आसान तरीका भी ये है कि इसको सिलेक्ट करें और साथ शिफ्ट को दबाएं। ठीक है, और उसके बाद जब इस तरीके का माउस हो जाता है तो फिर आप दबा के तो ये देखें ऊपर लेके जाते हैं तो खुद ही जा रहा है। ये देखें
डायरेक्ट वहां पर गया, 45 डिग्री लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अगर 90 डिग्री पे लेके जाना है ऊपर ले जाए, फिर आगे लेके जाना है, वो देखिए 135 आ रहा है। अगर मजीद करना है 180 डिग्री आ गया। यानी कि जितना आप चाहें उतना ही आप इसको कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि कॉपी जब करना होता है तो हम आल्ट का बटन दबा के तो फिर इसको ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर आल्ट के साथ पहले सिलेक्ट करते हैं, आल्ट का बटन दबाते हैं तो देखिए माउस का चेंज हो गया। फिर आप इसको लेके जा रहे हैं तो साथ ही आप शिफ्ट का बटन दबा दें। जब लेके जा रहे हैं तो उस वक्त शिफ्ट का बटन दबा देंगे तो वो कॉपी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी, ताकि आपको पता चल जाए। कॉपी करने का एक और भी तरीका होता है जो यूनिवर्सल तरीका है। मिसाल के तौर पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं पहले और फिर हम कंट्रोल वी दबाते हैं तो ये देखें उसकी नई कॉपी आ गई। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अगर हम कंट्रोल वी दबाते हैं तो ये देखें कॉपी जो है वो ऑलमोस्ट इसके मिडल में आती है जो आपका आल्ट बोर्ड होता है। लेकिन अगर आप आल्ट के साथ जब कॉपी करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि कहाँ पर उसको रखना चाहते हैं। स्ट्रेट उसको अगर राइट या लेफ्ट ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबा लें। लेकिन अगर आपने किसी और जगह रखनी है तो आराम से जो है आल्ट का बटन दबाएं, उसके ऊपर क्लिक करें और फिर उसको जो है जहां मर्जी आप ले जाएं, आपकी कॉपी वहीं चली जाएगी। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हम काम करते हैं वो कंप्यूटर में साथ साथ उसको तरतीब का पता भी चल रहा होता है, जैसे कि आप समझ लें कि हिस्ट्री में हो रहा होता है, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल डी का ऑप्शन दबा देते हैं तो जो हमने पहले काम किया होता है वो उसी काम को जो है वो कंप्यूटर रिपीट करता है। आइए जरा आपको बताएं कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, हम इसकी लेते हैं कॉपी। कैसे? आल्ट का बटन दबाते हैं और साथ इसको जो ड्रैग करना शुरू करते हैं और साथ ही शिफ्ट दबा देते हैं और हम चाहते हैं कि इसके स्ट्रेट इधर जो है वो उसकी कॉपी आ जाए, ठीक है। अब कॉपी आ गई है। अब हम अगर कंट्रोल डी का बटन दबाते हैं तो ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमने काम किया लास्ट टाइम उसी को ये रिपीट कर रहा है। हमने कॉपी किया था तो मजीद वो कॉपी उतने ही फासले पर उसी तरीके से सेम चीज की जो है वो रख रहा है, यानी ये रिपीट करता है हमारे लास्ट वाले एक्शन को। सिलेक्शन एक तो इस टूल के भी साथ करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सबकी सिलेक्शन जो है वो इकट्ठी करें तो एक तरीका ये है, इस तरीके से हम सबकी सिलेक्शन जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। ये देखें सारे के सारे सिलेक्ट हैं। अगर मैं कॉपी अब करता हूँ, आल्ट का बटन दबा के इनको नीचे लाता हूँ, साथ ही शिफ्ट दबाता हूँ तो ये देखें सीधी बिल्कुल कॉपी हो रही है, इधर उधर जो है वो नहीं जाएगी। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हम जो है पूरे की पूरी कॉपी जो है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, सबको अगर सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए का बटन दबाते हैं, यानी कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और ए को दबा देते हैं तो वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको मूव करना चाहता हूँ नीचे को या इनकी कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी, तो फिर हम कंट्रोल वी दबा देते हैं तो ये कॉपी आ गई है। ये लेकिन स्ट्रेट नहीं आई क्योंकि हमने इसमें शिफ्ट और आल्ट का जो है वो यूज ही नहीं किया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये सारे सिलेक्टेड है, हम पकड़ के इनको मूव भी कर सकते हैं, जहां चाहे वहीं पर रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि पहले एक को सिलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा लें और जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करते चले जाएं, वो सिलेक्शन होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने इस पे क्लिक किया और इन पे क्लिक किया तो इनके अंदर ये आप नजर आ रहा होगा आपको, ये एक पॉइंट नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड है। और अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये भी सिलेक्टेड है। और अब आपको ये बताने के लिए कि क्या वाकई ये सिलेक्टेड है, आइए कुछ करते हैं कि इनमें कोई और रंग भर देते हैं। इनके अंदर कलर जो है वो फिल करने के लिए जो हमारे पास सिलेक्टेड है हम यहाँ से फिल कलर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप
डबल क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने जो है वो डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ से कोई कलर जो है जो भी आपको पसंद हो या जो भी ग्राफिक्स में आपको ज़रूरत हो वो आप जो है सिलेक्ट कर लें। तो आपको पता चल गया कि अब क्या हुआ है कि जो हमारे पास शेप्स जो सिलेक्टेड थी उनके अंदर कलर हुआ है, जो नहीं थी सिलेक्टेड उनके अंदर नहीं हुआ। तो इस तरीके से अपनी मर्जी से जिस शेप को चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले एक पर सिलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट दबा लें और जिस पर भी आप सिलेक्शन टूल के साथ क्लिक करेंगे वही जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो आर्ट बोर्ड तो बड़ा होता है लेकिन आर्ट वर्क जो है वो नीचे होता है या ऊपर होता है, तो हमने उसको देखना होता है बारीकी के साथ। तो उसको देखने के लिए हम जो है वो जूम टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जूम टूल है। जब जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बन जाता है, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बड़ी होके आपको दिखने में बड़ी लगती है, यानी कि असल में उसका साइज नहीं बड़ा हो रहा होता, सिर्फ वो आपको करीब से देखने का मौका मिलता है किसी भी चीज को बड़ा करके देखने का। तो ये टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आर्ट के साथ आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा ये छोटा हो गया, साइज इसका वही है, साइज में कोई नहीं है फर्क आया, सिर्फ जूम इसका जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 33.33%, ये प्रीव्यू है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ करें तो अभी आप देखें ये 50% हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं साइज उसका यही है, सिर्फ हमें देखने के लिए हम यूज करते हैं इसको। इसके अलावा अगर हमने ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ से भी जूम कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप Z का बटन दबा देते हैं तो फिर भी ये जो है टूल सिलेक्ट हो जाता है जब भी हमने बड़ा करके या छोटा करके देखना होता है। इसके अलावा इसका ये तरीका होता है कि आप आर्ट का बटन दबाएं और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप मैं व्हील घुमा रहा हूँ, नीचे को घुमाएंगे तो ये जो है जूम आउट होना शुरू हो जाता है। अगर ऊपर को दबाएं घुमाएंगे जैसे आप देख रहे हैं तो फिर ये जो है इसका साइज जो लुकिंग है वो इसका जो है व्यू जो है वो बड़ा होके नजर आता है। तो किसी चीज को ड्राइंग में जब बारीकी से देखना होता है तो उस वक्त जो है ये टूल इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल ये काफी बड़ा करके हम देख रहे हैं लेकिन नीचे वाला हिस्सा हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यही नजर आ रहा है। तो अगर वो हिस्सा भी हमने देखना हो तो करते हैं कि वक्ती तौर पर आप स्पेस बार को दबा देते हैं। जो ही स्पेस बार को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पॉइंटर है वो चेंज हो गया है हैंड की शक्ल में। तो फिर आप ऐसे इसको पकड़ के ड्रैग करके होल्ड करके या लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ऊपर नीचे जहां आप चाहें वहां पर आप अपने आर्ट बोर्ड का वो हिस्सा देख सकते हैं। आपका आर्ट वर्क नहीं है, आर्ट वर्क जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, बल्कि आपका जो आर्ट बोर्ड है उसको हम ऊपर नीचे करके पूरे आर्ट वर्क के साथ अपने पूरे आर्ट वर्क को देख सकते हैं। ये होता है जब हम स्पेस बार के साथ ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो ये था तरीका कि हम कैसे कोई भी पार्ट जो होता है हमारे आर्ट बोर्ड का उसको कैसे देख सकते हैं करीब से देखने का ये बेहतरीन तरीका है। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं होता कि आपने कोई स्पेसिफिक टूल जो है वो सिलेक्ट किया हो, कोई भी बेशक टूल हो, लेकिन टेम्परेरी आप स्पेस बार दबा देते हैं तो वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, इसलिए लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपनी मुफीद राय का कमेंट्स में इजहार करें।